वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट ऑपरेटिंग एंड चैप्टर नंबर 3, थ्रेड्स। टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ थ्रेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्रेड्स पढ़ा, फिर उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए। आज हम टाइप्स ऑफ थ्रेड्स पढ़ेंगे और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ थ्रेड्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। थ्रेड्स में बी हैंडल्ड एट डिफरेंट लेवल्स। किसी भी एक थ्रेड्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से लेवल से हम हैंडल कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड इन मॉडर्न कंप्यूटर। लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट आपके पास लैपटॉप्स हैं उनमें दो किस्म के थ्रेड्स होते हैं, दो तरह के लेवल के थ्रेड्स होते हैं। देयर आर नोन एज यूजर लेवल एंड द कर्नल लेवल थ्रेड्स। आगे नीचे टाइप्स बताई गई हैं थ्रेड की। कर्नल लेवल थ्रेड्स एंड यूजर लेवल थ्रेड्स, ये दो तरह के लेवल के थ्रेड्स होते हैं जो आजकल के मॉडर्न सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले वाली टाइप पढ़ते हैं कर्नल लेवल थ्रेड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कर्नल क्या होता है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल पढ़ा था, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फीचर होता है, एक मेन फीचर होता है। एक्चुअली में हम कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपकी विंडो का बैकबोन कहते हैं, या उसे बैकबोन कहते हैं, या उसे ब्रेन ही आप समझ लें। एक्चुअली में आपकी विंडो के सारे फंक्शंस जो मैनेज करता है, सिस्टम कंट्रोल वगैरह करता है, वो कर्नल ही सारे काम करता है। कर्नल क्या होता है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ीचर है जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अब यह है कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स मतलब ऐसे थ्रेड्स जो अपना काम कर्नल के थ्रू करवाते हैं, उसे हम कर्नल लेवल थ्रेड्स कहते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर सपोर्टेड विद इन अ कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल लेवल थ्रेडिंग में जो थ्रेड्स हैं उसको आपकी विंडो के कर्नल की ज़रूरत पड़ती है। ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर्नल लेवल थ्रेड्स। हर न्यू सिस्टम कंप्यूटर में कर्नल लेवल थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं। दे अलाउ टू कर्नल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ये थ्रेड्स कर्नल को अलाउ करते हैं कि वो एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकें एंड टू सर्विस मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल द सेम टाइम। और सब जो थ्रेड्स हैं वो एक टाइम पे कर्नल को एक्सेस कर सकते हैं, सेम टाइम पे कॉल कर सकते हैं। अब आप कर्नल जो थ्रेड्स हैं वो कर्नल के थ्रू कैसे काम करवाते हैं? इसमें है कर्नल लेवल थ्रेड्स ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो जिसे थ्रेड काम देता है कि ये वाला काम मेरा करो, और वो काम करेंगे। लेकिन वो काम जो है कर्नल उस काम को सिस्टम कॉल के थ्रू करवाते हैं। थ्रेड क्या करेगा? सिस्टम कॉल को कॉल करेगा और कहेगा कि कर्नल से हमें ये काम, मुझे ये काम करवाना है और ये कर्नल मेरा ये काम करे, तो सिस्टम कॉल उसको कर्नल अवेलेबल करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। कर्नल के एडवांटेज कुछ आ जाते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द थ्रेड्स। कर्नल के पास जितने सारे थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन होती है। थ्रेड्स हमने कल पढ़ा था कि प्रोसेस के अंदर जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, दो या दो से ज़्यादा हों, उसे हम थ्रेड्स कहते हैं। उन थ्रेड्स की जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी कर्नल के पास होगी। देयर फोर द शेड्यूलर में डिसाइड टू गिव मोर टाइम टू अ प्रोसेस। ये एक इसीलिए शेड्यूलर जो है, जो मैनेज करता है टाइम वगैरह का, हर प्रोसेस हर जॉब का टाइम सेट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके जो कर्नल है, जो आपके शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि एक थ्रेड है उस पर कितना टाइम लगेगा उसको चलने के लिए। तो जो एक टाइम दिया जाता है वो आप शेड्यूलर आपका मैनेज करेगा टू टाइम टू अ प्रोसेस विद लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड। अगर एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं, 2 या 3 4 हैं, उन सबको टाइम दिया जाएगा। ऑफ थ्रेड्स देन द प्रोसेस हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ थ्रेड्स। अगर स्मॉल नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं तो उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। तो इसी तरह कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्पेशली फॉर गुड फॉर एप्लीकेशंस। जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं वो एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। उसके अलावा ऐसे थ्रेड्स जिनको कर्नल परमिशन देता है कि वो सीपीयू को इस्तेमाल कर सके हैं, वो कर्नल लेवल थ्रेड्स कहलाता है। एक्चुअली में कर्नल लेवल थ्रेड्स का काम है कि आप उस थ्रेड जो आपके प्रोसेस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस हैं, वो कर्नल को सिस्टम कॉल के थ्रू कॉल करते हैं और अपना उसको टास्क देते हैं, पर कहते हैं कि ये हमें परफॉर्म करके दिखाएं, तो उसको कहते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेड है। कर्नल थ्रेड के कुछ हमारे पास नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेज हैं। द कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्लो एंड इनएफिशिएंट। ये इतने अच्छे नहीं हैं और इनकी स्पीड भी स्लो है। कर्नल मस्ट मैनेज एंड शेड्यूल थ्रेड्स एज वेल एज प्रोसेस। कर्नल में को जो शेड्यूलर है वो एज वेल एज प्रोसेस की तरह ही मैनेज करेगा। इट रिक्वायर्ड अ फुल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। और इसमें कर्नल लेवल थ्रेड में टीसीबी
एक टीसीपी ब्लॉक होता है थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जो आपके थ्रेड्स को कंट्रोल करता है, उस ब्लॉक की ज़रूरत होती है फॉर ईच थ्रेड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन। उस ब्लॉक के अंदर हर थ्रेड की इंफॉर्मेशन होगी और अबाउट थ्रेड्स के बारे में ही होगी, रेलिवेंट होगी, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोसेस के बारे में नहीं होगी, सिर्फ जो प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स पाए जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या नुकसान आता है कर्नल लेवल थ्रेड्स के? एक तो इसकी स्पीड बहुत स्लो है और एफिशिएंट भी नहीं है। दूसरा, इसमें सारे कर्नल्स को ऐसा प्रोसेसर के तौर पे ही मैनेज किया जाता है और सारी इंफॉर्मेशन के लिए कर्नल्स के सब इंफॉर्मेशन को रखने के लिए टीसीपी ब्लॉक की ज़रूरत होती है। अब हम यूज़र लेवल, दूसरी टाइप है थ्रेड्स की यूज़र लेवल थ्रेड, जो दूसरा लेवल था। यूज़र लेवल थ्रेड्स वो थ्रेड्स होते हैं जिसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ना हमें कर्नल की ज़रूरत होती है, ना सिस्टम कॉल की होती है। इसमें जो टास्क हैं वो यूज़र लेवल लाइब्रेरीज़ में परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, सिंपल होते हैं और उसके अलावा कर्नल थ्रेड्स को यूज़र लेवल थ्रेड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती और यूज़र लेवल थ्रेड्स को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं होती और यूज़र लेवल थ्रेड के अंदर किसी किस्म का इंटरप्ट भी एंटर नहीं होता। इंटरप्ट होता है एरर वगैरह। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन यूज़र लेवल लाइब्रेरीज। ऐसे थ्रेड्स जो यूज़र लाइब्रेरीज में परफॉर्म होते हैं ऑफ सिस्टम कॉल इंस्टेड ऑफ सिस्टम कॉल। मीन्स इंस्टेड मतलब कि हम बजाय इसके कि हम सिस्टम कॉल को यूज़ करें, इसमें हम स्टैंडर्ड जो यूज़र लेवल लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करते हैं। इसमें सिस्टम कॉल यूज़ नहीं होता। द थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड टू कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें थ्रेड को आपस में स्विचिंग करना यानी रिप्लेस करना यानी एक जगह से दूसरी जगह चेंज होने के लिए भी एक्सचेंज होने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट डज नॉट कॉज ऑफ इंटरप्ट टू द कर्नल और इसमें कर्नल का इंटरप्ट भी नहीं होगा। ये सब बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ना तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, ना सिस्टम कॉल की ज़रूरत है और ना उसके अलावा कर्नल को यूज़र लेवल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यानी ना ही कर्नल को यूज़र लेवल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है और उसके अलावा ना ही कर्नल लेवल की तरह इसमें कोई इंटरप्ट आ सकता है। द कर्नल नाउ नथिंग अबाउट द यूज़र लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड यूज़र लेवल थ्रेड्स के बारे में कुछ नहीं जानते। इट मैनेज दीज थ्रेड्स एज सिंगल थ्रेड और कर्नल यूज़र लेवल थ्रेड्स को हम एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस के तौर पर ही मैनेज करते हैं। द यूज़र लेवल थ्रेड्स आर वेरी फास्ट और यूज़र लेवल थ्रेड्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। इसके कुछ एडवांटेज पढ़ते हैं। द यूज़र लेवल थ्रेड्स आर फास्ट एंड एफिशिएंट। यूज़र लेवल थ्रेड्स बहुत ज़्यादा तेज़ और अच्छे हैं। दे कैन इम्प्लीमेंट ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट सपोर्ट थ्रेड्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसमें जो यूज़र लेवल के थ्रेड्स हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। दे आर सिंपल टू मैनेज, इन्हें हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। द स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स आर डन विदाउट कर्नल और इसमें जो थ्रेड्स की रिप्लेसिंग है यानी जगह शिफ्टिंग वगैरह स्विचिंग है, एक्सचेंजिंग मींस एक्सचेंज करना, वो कर्नल के बगैर पॉसिबल है। थ्रेड्स यानी अपनी जगह कर्नल के बगैर चेंज कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं अब यूज़र लेवल थ्रेड्स के। देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्रेड्स इन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। इसमें यह है कि जब आपके एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं तो फिर उनका कर्नल जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है उसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और इतना राब्ता वगैरह नहीं है उसके साथ कर्नल के साथ। ज़ाहिर बात है जब कर्नल को यूज़ नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं कॉल करेंगे, ना सिस्टम कॉल को कॉल करेंगे, ये तीनों चीज़ें जब यूज़र लेवल थ्रेड्स में नहीं होंगी तो जो आपके यूज़र लेवल के थ्रेड्स हैं उनका कर्नल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। द प्रोसेस गेट्स सिंगल टाइम स्लाइस इवन इफ इट हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड इन। अगर आपके पास प्रोसेस में कोई लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड आ गया यानी कि ज़्यादा तादाद में आ गया है तो इट गेट्स सिंगल टाइम स्लाइस, तो सबको एक ही टाइम दिया जाएगा। सपोज 5 आपके पास थ्रेड्स हैं तो उनको 10 मिनट एलोकेट किए गए हैं तो 10 मिनट्स में ही अपना काम परफॉर्म करेंगे। ये नहीं है कि एक को 10 मिनट दिए दूसरे को 20 मिनट, इस तरह डिफरेंट टाइम नहीं दिया जाएगा। गिव आर टाइम स्लाइस यानी एक टाइम स्लाइस पूरा दिया जाएगा कि इसमें आपने टास्क को परफॉर्म करना है तो उसी टाइम के अंदर रहते हुए उस टास्क को पूरा एट अ टाइम जो है उसको परफॉर्म करेंगे। ये थे आप जो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ थ्रेड्स पढ़ी थी, कर्नल लेवल थ्रेड्स, यूज़र लेवल थ्रेड्स और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर एक बार बता दूं, कर्नल लेवल थ्रेड्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं और ऐसे थ्रेड जो सिस्टम कॉल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए CPU का इस्तेमाल करते हुए अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड्स वो होते हैं जो यूज़र लेवल लाइब्रेरीज में परफॉर्म होते हैं, उनके लिए उनको ना सिस्टम कॉल की ज़रूरत है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, ना कर्नल की ज़रूरत है। और
कर्नल लेवल थ्रेड्स में इंटरप्ट आ सकता है, यूज़र लेवल थ्रेड में इंटरप्ट नहीं आ सकता। कर्नल लेवल थ्रेड यूज़र लेवल थ्रेड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। और उसके अलावा कर्नल लेवल थ्रेड्स में अगर हमने थ्रेड्स को एक्सचेंज करना है, उनको रिप्लेस करना है, तो TCP ब्लॉक की हमें ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। और जबकि यूज़र लेवल थ्रेड्स में हमें इस TCP ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू एंड आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।